आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये चंडीगढ़ की हैं और इसमें जो दिख रही हैं वो है 17 साल की कनिष्का। अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने आई हैं, व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ। मतलब ये एक तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, पर असली कहानी तो इसके पीछे है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो इस हालत में यहाँ तक पहुंची कैसे? ऐसा क्या हुआ था? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब उनकी जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मामूली सी खांसी और जुकाम से, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई और एक बहुत ही सीरियस निमोनिया में बदल गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें पूरे 13 दिन आईसीयू में मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना पड़ा। और सोचिए, उन 13 दिनों में से भी पूरे 10 दिन वो बेहोश थी। एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। मतलब सब यही मानकर चल रहे थे कि अब परीक्षा देना तो नामुमकिन ही है। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में कनिष्का ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। सोचिए, वो अस्पताल के बेड पर हैं, चारों तरफ मशीनें लगी हैं, और उस हालत में उन्होंने अपने पापा से सिर्फ एक बात कही, पापा मेरा पेपर छूटना नहीं चाहिए। बस ये कुछ शब्द उनके फौलादी इरादे को दिखाने के लिए काफी थे। उनकी हालत जैसी भी थी, पर उन्होंने परीक्षा देने का अपना इरादा जरा भी नहीं बदला। उनका ये जो संकल्प था ना, वो उनकी बीमारी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब कनिष्का की ये जिद और हिम्मत देखकर उनके आसपास के लोग भी एक तरह से एक मिशन में जुट गए। उनकी इस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए मानो पूरा का पूरा समुदाय ही एक साथ आ गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम हो, या फिर उनका स्कूल मैनेजमेंट, सबने मिलकर उन्हें सपोर्ट किया। और फिर उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनके साथ एग्जाम सेंटर तक गई, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उसे संभाला जा सके। तो कनिष्का की ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम देने की कहानी नहीं है, ये हिम्मत और जज्बे का एक बहुत बड़ा सबक है। और जब वो एग्जाम सेंटर पहुंची तो वहाँ जो दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वो सब उन्हें देखकर बस हैरान रह गए। हर कोई उनकी इस हिम्मत को सलाम कर रहा था। उनकी कहानी ने एक मैसेज दिया, एक संदेश, कि बीमारी आपके शरीर को भले ही कमजोर कर दे, लेकिन आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकती। उसके आगे तो बीमारी को भी झुकना पड़ता है। तो कनिष्का की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर मजबूत होने का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ जिस्म की ताकत है या फिर कुछ और?